हाँ जी बच्चा लोग, ठीक है। शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की। रिक्वेस्ट भी करने जा रहे हैं, पिछले पुराने चैप्टर की प्रैक्टिस करो अच्छे से, डाउट लेंगे। अंजन ने पूछे तो डाउट लिया हमने, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे बात की, बात करेंगे बात की किसकी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, ठीक है। समय रहते पूरी भूमिका बांध लेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। बात क्लियर हो रही है बच्चा लोग? हाँ जी। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की चर्चा लेकर आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर क्लिप, जो भी आप देख रहे हैं, ये मैंने जब बनाया जब योगी आदित्यनाथ हमारा मुख्यमंत्री बना था। क्लियर ही नहीं है? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। तो ये भैया निकल लिए थे ना, ये जीत पाए थे, गठबंधन हुआ था ना, ये जीत पाए थे ना, ये जीत पाई थी मायावती है भैया, हमारी दीदी मायावती दीदी। अखिलेश भैया राहुल भैया पीछे बैठे हैं, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, ओए 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 ओए, क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने क्या लिख दिया ये, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये तो बात देखो फैक्टेड है, लेकिन तुम ये तो गलत तरीके से पढ़ते हो, तुम पता नहीं चाहने लग जाते हो। अरे टारगेट, करियर, सक्सेस चाहो, कायनात तुम्हें मिला के छोड़ेगी छोड़ेगी। क्लियर है? हमेशा, ऑलवेज थिंक, पता बेटा लोग, हमेशा एक चीज सोचा करो कि भगवान ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोचा है, ठीक है, गारंटी। आ जाओ। तो मेरे बच्चा लोग, मेरे बच्चा पार्टी, शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक्चुअल में अब ये मैं तो कंबाइंड पढ़ा दूं रिटायरमेंट डेथ, पहले किताबों में कंबाइंड ही आता था, बट अब नई नई किताबें आ गई हैं तो नई नई किताबों में रिटायरमेंट का अलग चैप्टर ठोक दिया, डेथ का अलग। तो अलग करो साथ में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटा, दोनों एक जैसे ही चैप्टर हैं, कुछ भी अलग थलग नहीं है, ध्यान में रखना, कुछ भी अलग थलग नहीं है। आपको क्या है, अच्छा क्या फिर क्या अंतर है? देखो रिटायरमेंट डेथ में दोनों में मेन बात क्या है कि दोनों में मेंबर, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको, एक में बंदा चला जाता है, एक में चला जाता है, एक में चला जाता है, एक में चला जाता है, मतलब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब रिटायरमेंट में बंदा जिंदा होता है और फर्म को छोड़ देता है, डेथ में बंदा मर जाता है तो दुनिया छोड़ देता है। तो फर्म क्या चीज है, फर्म तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो ये क्या है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई? एक में दोनों केसेस में देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं थोड़ा सा एडमिशन से, किसे कंपेयर करूं मेरे बेटा जी, एडमिशन वाले चैप्टर से, तो बेटा मैंने क्या बताया था, एडमिशन में बंदा आता है, बंदा आएगा, पैसा लेके आएगा, फर्म के अंदर पैसा लगाएगा, ये होता है तुम्हारा एडमिशन। लेकिन रिटायरमेंट डेथ में क्या होता है, बंदा जाता है, टाटा बाय बाय करके तो अपना पैसा लेके जाएगा। जितने समय तक वो पार्टनर रहा उतने समय का जितना उसका हक है, हक मतलब प्लस और माइनस दोनों करके जितना उसका हक है वो सारा समेट के लेके जाएगा। बस रिटायरमेंट बंदा जिंदा होता है तो खुद ही लेके जाते हैं सारा पैसा, क्योंकि बंदा जिंदा है। क्लियर? डेथ में बंदा मर जाता है, सोर्स से हट जाता है, बात करो, तो उसका पैसा उसके घर वाले लेके जाते हैं, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में तुम नॉमिनी कहते हो, बट यहां पर आपको बोलेंगे, यहां पर हम बताएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? एग्जीक्यूटर अकाउंट। रिटायरमेंट डेथ में सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है, रिटायरमेंट सर्टेन होती है, रिटायरमेंट सर्टेन होती है, कौन बंदा कब फर्म छोड़ेगा उसकी एक डेट डिसाइड पहले की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ना, मान लेता हूं विवेक, मैं वत्सल विवेक वत्सल और अंजन, क्लियर ही नहीं है? तो अगर अंजन का रिटायरमेंट आ रहा है तो भैया अंजन को रिटायर कब करना है, वो डेट क्या होगी, वो डेट पहले डिसाइड कर सकते हैं हम आपस में तीनों मिलके कि अंजन भैया को किस दिन रिटायर करना है, इस दिन इनका रिटायरमेंट प्रोग्राम करेंगे बढ़िया वाला, टपाटप लपालप। लेकिन हम दोनों विवेक और वत्सल मिलके ये डिसाइड नहीं कर सकते 1 अगस्त 2021 रात के 12 बजे मैं और विवेक और वत्सल, मैं और वत्सल जाएंगे अंजन के घर पे और इसकी पीठ में छुरा भोग देंगे, इस दिन डेथ। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते, मतलब मृत्यु अनसर्टेन है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, याद रखना। क्लियर है? ये नहीं है तो बेटा डेथ
रिटायरमेंट सर्टेन है, डेथ सर्टेन नहीं होती, डेथ सर्टेन नहीं होती, डेथ अनसर्टेन है, कभी भी हो जाएगी। तो ये सर्टेन और अनसर्टेनिटी के पीछे बड़ा बवाल है। फिलहाल मैं बातें जो करूंगा रिटायरमेंट की बात करूंगा, डेथ की बातें जब करेंगे तब की तब कर लेंगे। क्लियर है? एक बात और याद रखना, कई बार बच्चे पता है ये बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट डेथ। सर ऐसा है कि जब रिटायरमेंट होता है तो बंदा तो होता है जिंदा, वो अपने दो पैरों पे जाता है, रिटायरमेंट में तो बंदा मर जाता है, तो बंदा मर जाता है तो वो सर चार कंधों पे और 8 पैरों में जाता है। ये डिफरेंस मत बता देना बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूँ, मुंह पे चपेड़ आ जाएंगे तुम्हारे। बात क्लियर हो गई? मैंने आपको बता दिया सर्टेन अनसर्टेन वाला ये पॉइंट है, ठीक है। और उसमें पैसा किसको मिलता है? रिटायरमेंट बंदा खुद लेता है, देते बंदे उसके घर, देते पैसा उसके घर वाले लेते हैं, बट पैसा जरूर जाता है। तो बेटा अब हमारी जो चर्चाएं होंगी कंप्लीटली वो चर्चाएं होंगी किसके बारे में? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये डिफाइन करा गया सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 की धारा 32 में रिटायरमेंट के बारे में पूरा बखान है। क्या लिखा है देखो मैंने क्या लिखा है, रिटायरमेंट मीन्स सीजिंग टू बी पार्टनर फ्रॉम द फर्म। मतलब नो मोर पार्टनर, नो मोर पार्टनर। क्लियर है नहीं है? मतलब अब बंदा पार्टनर नहीं रहा, फर्म को छोड़ के चल दिया, ठीक है ना, नो मोर पार्टनर। क्लियर है? सीजिंग टू बी पार्टनर मतलब तुम पार्टनर रहने का हक खो देते हो। इट इज वन ऑफ द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का एक केस है, एक फंडा है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, उसका एक पार्ट है, पहली पढ़ा था हमने, अंडर विच ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एंड एंड न्यू पार्टनरशिप फर्म बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है इसके दौरान पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके नई पार्टनरशिप बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर में, कंटिन्यूइंग पार्टनर में। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये रिमेनिंग पार्टनर, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये रिमेनिंग पार्टनर क्या है, ये रिमेनिंग पार्टनर क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे मुन्ना, ओले ओले ओले, आ जाओ। क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है देयर आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट। भैया रिटायरमेंट के केस में पार्टनर दो तरीके के होते हैं। पार्टनर एक होता है रिटायरिंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर, टाटा बाय बाय जो फर्म छोड़ के जा रहा है। जैसे मैंने बोला अगर हमारे एग्जाम्पल में अंजन फर्म छोड़ के जा रहा है तो अंजन कहलाएगा रिटायरिंग, टाटा बाय बाय वाला पार्टनर, टाटा बाय बाय वाला पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग आउट गोइंग जाने वाला पार्टनर। जबकि एक होता है तुम्हारा कौन सा? रिमेनिंग पार्टनर। कौन सा होता है मेरे बेटे जी? रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कि वो पार्टनर जो अभी भी फर्म में रिमेन है, कंटिन्यू है, फर्म को चला रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो विवेक और वत्सल, विवेक और वत्सल ये दो पार्टनर है, ठीक है ना। इनकी तो लिखा है ना रेस्ट ऑफ रिटायरिंग, रिटायरिंग को छोड़कर जो बच गए, रिटायरिंग को छोड़ के जो बच गए वो कहलाएंगे कौन? रिमेनिंग पार्टनर। तो बेटा पहले जो पार्टनरशिप थी विवेक वत्सल और अंजन की थी, दैट इज ओल्ड पार्टनरशिप। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बन जाएगी विवेक और वत्सल बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर। यही बात ऊपर लिखी हुई थी। अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल की चर्चा करी है, या पढ़ के देख लेना, सेम एग्जाम्पल है। लिखा है एबीसी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2, 5:3:2 का रेशियो है। सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, सी फर्म छोड़ के जा रहा है, मतलब सी हो गया रिटायरिंग पार्टनर। आफ्टर सी रिटायरमेंट ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। भैया सी के जाने के बाद ए और बी का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है। अकॉर्डिंग टू द अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट, क्या क्या क्लियर हो जाता है कि भैया बंदा फर्म जो फर्म छोड़ के जा रहा है सी, वो तो कहलाया रिटायरिंग पार्टनर, जो बच गए ए और बी वो कहलाए रिमेनिंग पार्टनर। पहले जो रेशियो था एबीसी का, देखो जी यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, मतलब मैंने ही नहीं लिखा, जो पहले रेशियो था ये कहलाया ओल्ड रेशियो, और ये आएगा नया वाला न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी। पुराना वाला रेशियो था ए बी सी का। क्लियर है? नाउ कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट, ओए होए लिखा है ना, देखो मैंने लिखा है गेट आउट, निकल जाए यहां से, आया बड़ा, चल भाग भाग। ये कौन है? माथे पे लिख दिया मैंने नाम तेरा, ये अंजन। और ये कौन बैठ गए कंधे पे? इधर विवेक, इधर वत्सल। आहा, चल ना चले। क्लियर है नहीं है? अब कंडीशन,
कंडीशन का मतलब है एक बंदा फर्म से रिटायर कब हो सकता है, एक बंदा फर्म को कब छोड़ सकता है, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। तो बेटा रिटायरमेंट होने के पीछे ना 3 कंडीशन है। एक बंदा रिटायरमेंट, अगर उसके बाद एक भी हथियार आ जाए ना तो वो रिटायर हो सकता है। अगर वो एक भी हथियार आ जाए तो वो रिटायर हो सकता है। पहला हथियार, दूसरा हथियार और तीसरा हथियार। क्लियर है? 3 हथियार में से कोई सा भी एक हथियार आ जाए बंदा रिटायर हो जाएगा। पहले क्लियर एग्रीमेंट फॉर रिटायरमेंट, क्लियर एग्रीमेंट फॉर रिटायरमेंट, यानी कि क्लियर एग्रीमेंट है पार्टनर का। मतलब इन्होंने अपनी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख दिया था तेरा नाम, ये गाना मैंने बनाया था, लिख दिया। मतलब अंजन और विवेक ने क्या करा, सॉरी विवेक और वत्सल ने तेरा नाम लिख दिया डीड में तेरा नाम। ठीक है, ये तो मैं खैर एक जोक सवाल बता रहा हूँ कि एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया इतनी उम्र में 60 65 75 एक उम्र डिसाइड कर ली कि जो भी पार्टनर 65 साल की उम्र पकड़ लेगा वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो मान के चलो अंजन अंजन बुढ़ा आदमी है, ले लिया 65 साल की उम्र, तो रिटायरमेंट हो, चल निकल, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हेयर। कौन करेगा? वत्सल और विवेक करेंगे। क्लियर है? ये नहीं है, मतलब क्लियर एग्रीमेंट है पहले से ही कि भैया फर्म से निकलना पड़ेगा तुम्हें, बात खत्म। अब ज्यादा तू मैं नहीं चलेगी। दूसरा, विद द कंसेंट, देखो ये वाला पहले बताऊंगा, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग फॉर रिटायरमेंट। मतलब इसकी विल कहती है ये, अंजन का मन नहीं लगता इधर, अब मेरा मन नहीं लगता इधर, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अब सन्यासी होना चाहता हूँ। मतलब अंजन की खुद की एक विलिंगनेस है, अंदर से चाहत है कि मेरा मन नहीं लगता। चाहत होने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि भैया विवेक मुंह पे झपट मारता हूँ, या अंजन या वत्सल लात मार देता हूँ, है ना, इसे हम परेशान करते हो, इसकी बातें ना सुनते हो, इसकी बातें ना रखी जाती हो, इसकी बात की तवज्जो ना हो, ईगो हर्ट हो गई हो इसकी। समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसे हमसे बेटर ऑप्शन मिल रहा हो कहीं पैसे कमाने का, तो फर्म छोड़ने का आदी हो रहा है। तो भैया ऐसा है, ये नोटिस देके एक रिजाइनिंग जैसे होता है, रेजिग्नेशन लेटर देना होता है, तो वो देके बता सकते हैं भैया मुझे फर्म छोड़ने, बात खत्म। अब ऐसे नहीं जा सकता कि मैं जा रहा हूँ बात खत्म, नहीं 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 नहीं, इन्हें रिटायरमेंट ले बोल दिया भाई मुझे जाना है। अब भैया हमें लगेगा, अगर हमें लगेगा कि यार नहीं इसको नहीं जाना चाहिए, इससे बात करी जाए, इसे पूछा जाए भैया क्या हुआ, कोई बात हो गई, कोई बुरी लग गई, बता दे हमको, कुछ बुरी लग गई हो तो माफी मांग लेंगे। तो अगर बात सॉर्ट आउट हो सकती है, मे भी अगर ऐसा कुछ कारण बना है तो रोक लिया जाता है रिटायरमेंट। और लेकिन अगर बंदा जिद भैया आगे नहीं मैंने तो जाना है, मैंने तो जाना है, तो भैया वत्सल कहता है चल निकल, कहता है चल निकल। क्लियर है? दो शब्दों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग वत्सल ने किया, और वो दो शब्द थे चल निकल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये है, ये देखो, ये बड़ी गंदी आदत है ये वाली, क्या, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। भैया अंजन को छोड़कर वत्सल और विवेक चाहते हैं यू अंजन को निकालो बाहर। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि अंजन ने कुछ अब फर्म के अंदर ऐसे कुकर्म गंदे काम कर दिए हो, ऐसे कुकर्म गंदे काम कर दिए हो जिससे उसे फर्म से निकाला जा रहा हो। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, चल। क्लियर है? मतलब वत्सल और विवेक निकालना चाह रहे हैं अंजन को उसके सिर्फ कर्मों के कारण। भैया ऐसे क्यों से गंदे काम होते हैं, हमें भी तो बताओ। बेटा एक्चुअली क्या होता है, पार्टनरशिप का एक नियम होता है अगर आपको पता हो तो, कि अगर आप कोई बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो ना, तो वही सेम बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते, या किसी और के साथ पार्टनरशिप में नहीं कर सकते सेम बिजनेस। यानी अगर मैं बात करूं, मैं अगर अभिषेक के साथ एसोसिएट होकर पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो मैं अलग से अपना कोई कोचिंग सेंटर ओपन करके नहीं पढ़ा सकता। अब सोचो क्यों? भाई ऑब्वियस बात है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, और अपने कोचिंग में मेरा सारा प्रॉफिट मेरा ही हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई इंक्वायरी आएगी, मेरे नंबर पे कोई इंक्वायरी आएगी, भैया ये फलाना ढिमकाना हमको पढ़ना है ये और वो, चार बातें कोई बोलेगा, हाँ या ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्टनरशिप में पढ़ाना पसंद करूंगा या फिर अलग से? तो अगर यहाँ भी कोई इंक्वायरी होगी तो मैं यहाँ का बच्चा तोड़ के अपने कोचिंग में ले जाऊंगा। तो ऐसा अंजन कर रहा था।
अंजन क्या कर रहा था, हमारे क्लाइंटेज तोड़ के अपनी क्लाइंटेज बना रहा था अलग बिजनेस ओपन करके, बदतमीज आदमी। तो हमने बोला इसे निकालो, निकालो इसे। ऐसे अगर काम पता लगते हैं जो फर्म के अगेंस्ट है, लॉ नियम के अगेंस्ट है, तो बंदे को बाहर किया जा सकता है। क्लियर है? तो 3 कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू मतलब अगर ओल्ड पार्टनर चाहते हैं तो, या फिर बाय गिविंग नोटिस। क्लियर है? अब लर्निंग पॉइंट, अरे 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 मुन्ना, ये तो सेम है, ये सारा सेम है जो तुमने कहां पढ़ लिया, जो तुमने रिटायरमेंट में पढ़ लिया, सॉरी जो तुमने पढ़ लिया कहां पर, जो तुमने पढ़ लिया है अपना एडमिशन में, सॉरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन न्यू रेशियो, सब ऑलरेडी पढ़ा पढ़ाया है। बस एडमिशन में इसके 6 केस थे, यहां पर होंगे 3 केस, हम इनकी बातें करेंगे अब। कैलकुलेशन ऑफ, ये आने वाला हमारा टॉपिक है, कैलकुलेशन न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, नेक्स्ट वीडियो में। होप सब सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो परेशानी भैया, अपने भैया को याद करो 9953247951 पे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए